हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सभी बहुत मस्त होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे। तो आज हम क्लास 9th की साइंस को पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम चैप्टर को शामिल कर रहे हैं मोशन चैप्टर है जो फिजिक्स का पार्ट है। तो व्हाट टर्म्स एग्जैक्टली मोशन। अ बॉडी इज सैड टू बी A body is said to be motion if it changes its position. कोई भी बॉडी मोशन में तब होती है अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है। अ बॉडी इज सैड टू बी मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। एक बॉडी मोशन में तब होती है जब वो अपनी पोजीशन को क्या करती है, चेंज करती है। जैसे अ बॉय रनिंग ऑन द ट्रैक, मोमेंट ऑफ बॉडी, जैसे कोई लड़का किसी ट्रैक पे दौड़ रहा है, या फिर हमारी बॉडी जो है वो मूवमेंट करती है, हाथों को ऊपर करे, पैरों को चलाएं, उंगलियों को चलाएं, मोशन कहा जाता है। अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन। एक बॉडी तब मोशन में होती है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज करती है। एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया। What terms rest? A body is said to be rest if it does not changes its position. एक बॉडी रेस्ट में तब होती है जब वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। दोनों ही टर्म्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। मोशन में क्या होता है, बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है। रेस्ट में क्या है, जस्ट अपोजिट ऑफ मोशन। रेस्ट में क्या है, बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगी। अ ट्री ऑन द ग्राउंड, अ बस स्टैंडिंग ऑन द रोड। जैसे ग्राउंड में क्या है, ग्राउंड पे आपका पेड़ खड़े हुए, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। या फिर एक बस है जो बस स्टैंड पे खड़ी हुई है, रोड पे खड़ी हुई है, वो कैसे होगी, रेस्ट में होगी। इस चैप्टर में हम मोशन और उसके कुछ रिलेटिव टर्म्स को स्टडी करने वाले हैं। इन टर्म्स को स्टडी करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे फर्दर आप आगे फिजिक्स को कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये जो टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। टाइप्स ऑफ मोशन में क्या होता है, कितने टाइप्स मोशन होते हैं, मैंने 4 टाइप्स आपके यहाँ जो स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ, मैं 4 टाइप्स के मोशन को कराया। वैसे काफ़ी हम अलग अलग तरीके से, अलग अलग नाम से भी जानते हैं। कभी कभी 6 टाइप्स के मोशन भी होते हैं, 5 के भी होते हैं, कभी 7 के भी होते हैं। कोई फिक्स नहीं है, अलग अलग टर्म्स में अगर हम उन्हें डिवाइड करते हैं तो अलग अलग हो जाते हैं। मेनली दे आर 4 टाइप्स। फर्स्ट इज लीनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। तीनों ही एक ही नाम है, चाहे आप लीनियर मोशन बोलो, रेक्टिलिनियर मोशन बोलो, या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन बोलो। ऑल दीज 3 नेम्स आर सिमिलर टू ईच अदर। मोशन ऑफ अ कार ऑन रोड, एग्जाम्पल मोशन ऑफ अ कार ऑन रोड। लीनियर मोशन क्या है कि अगर हम चल रहे हैं, हमारी बॉडी मोशन में है, या कोई भी बॉडी मोशन में है, अगर वो स्ट्रेट चलती चली जाती है, कहीं भी कोई टर्न नहीं लेते, ना लेफ्ट ना राइट ना अप एंड ना डाउन, अगर कहीं भी वो टर्न नहीं लेती है, सीधे स्ट्रेट ट्रैवल करती है, तो वो लीनियर मोशन होता है, रेक्टिलिनियर होता है, या स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। सर्कुलर मोशन, नेक्स्ट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर में क्या है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। जैसे एक एग्जांपल से, क्योंकि कोई प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं कह सकते, एग्जांपल से अगर हम समझते हैं तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जैसे सन मैंने आपको शो कराया है, सन है और सन के चारों तरफ हमारी अर्थ क्या कर रही है, रिवोल्यूशन कर रही है अराउंड द सन। तो जो अर्थ अराउंड द सन जो रिवोल्यूशन हो रहा है, इट इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो बॉडी होती है वो भी साथ साथ रिवॉल्व करती रहती है एक सर्कल में। एक सर्कुलर मोशन होता है, हमारी बॉडी भी साथ साथ रिवोल्यूशन करती रहती है। इट इज़ नोन एज सर्कुलर मोशन, जिसे हम सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल क्या, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में एक बेसिक सा डिफरेंस है, थोड़ा सा मैच जरूर होता है, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा भी दूंगा। मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन, मोशन ऑफ टायर इन एनी व्हीकल, मीन्स आप समझ रहे होंगे यहाँ भी मोशन सर्कल में ही हो रहा है, यानी सर्कुलर पाथ में ही हो रहा है, बट एक बेसिक डिफरेंस है। जैसे इसने कहा मोशन ऑफ
मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ अ फैन, जैसे एक फ़ैन लगा होता है, सीलिंग फ़ैन की बात करते हैं, हमारे रूम में जो सीलिंग फ़ैन लगे होते हैं उसमें आप देखेंगे फ़ैन की जो पोजीशन होती है वो एग्जैक्ट एक ही जगह रहती है, लेकिन उसके जो ब्लेड्स होते हैं वो सर्कुलर वे में रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी पोजीशन फिक्स है लेकिन रिवोल्यूशन जो कैसा हो रहा है वो सर्कुलर हो रहा है। इट मीन्स इट इज़ नोन एज रोटेशनल मोशन। मीन्स या मोशन तो होगा लेकिन अपनी प्लेस को चेंज नहीं करेगा। इट इज़ नोन एज रोटेशनल मोशन। ऐसे ही किसी भी व्हीकल का जो टायर होता है अपनी एक्सिस पे फिक्स रहता है और एक्सिस पे ही रिवोल्यूशन करता रहता है, तो उसकी पोजीशन तो फिक्स है लेकिन वो घूम रहा है। इट मीन्स रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट इज वाइब्रेटरी मोशन और ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेशन या ऑसिलेशन सिमिलर है, एक ही पॉइंट है, एक ही नेम है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करनी है। वाइब्रेशन बोलो या ऑसिलेशन बोलो, वाइब्रेटरी मोशन बोलो या ऑसिलेटरी मोशन बोलो। द मोशन विच रिपीट्स इट्सेल्फ अबाउट इट्स पोजिशन, द मोशन विच रिपीट्स इट्सेल्फ अबाउट इट्स पोजिशन इज नोन एज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। इट मीन्स जैसे मैंने आपको यहाँ शो कराया कि एक पेंडुलम है और पेंडुलम में जो स्ट्रेट है वो पेंडुलम है, अगर पेंडुलम लेफ्ट की तरफ जाएगा उतना ही राइट की तरफ करेगा। तो जो मोशन हो रहा है लेफ्ट टू राइट, ये वाला जो मोशन हो रहा है लेफ्ट टू राइट वो एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। मीन्स रिपीट इटसेल्फ, अपनी पोजीशन पे बार बार सेम इक्वल लेंथ में सेम इक्वल डिस्टेंस को कवर करते हुए वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जितना ही वो ए से बी तक जाएगा वही बी से ए तक और ए से सी तक, यानी इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा। इट मीन्स इट इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं, स्विंग भी ले सकते हैं, झूला। झूले में क्या होता है, जैसे पीछे से जितना झूला पीछे जाएगा उतना ही आगे जाएगा। जैसे अगर आप फोर्स लगाते हैं, कोई बच्चा है झूला झूल रहा है, आप उसे पीछे से फोर्स लगाएंगे आगे की तरफ, तो वो जितना आगे जाएगा उतना ही पीछे जाएगा। इट मीन्स क्या, अपनी पोजीशन को क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है, सेम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है आगे की तरफ और पीछे की तरफ। इट इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। नेक्स्ट इज फिजिकल क्वांटिटीज। स्टूडेंट्स, ये जो फिजिकल क्वांटिटीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ थोड़ा ध्यान से समझना, इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती। फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? टू टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटीज में बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं? बेसिक डिफरेंसेस हैं, व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटीज होती हैं दोज क्वांटिटीज या दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड ही होता है। जब ओनली मैग्नीट्यूड होता है इट मीन्स वो कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर क्वांटिटी। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड देखो एग्जाम्पल में मास, लेंथ, टेम्परेचर, वॉल्यूम, स्पीड, वर्क, एरिया, एनर्जी, पावर, प्रेशर एंड सो ऑन एक्सेट्रा। मास का एग्जांपल मैं समझा दूं, जैसे किसी बॉडी में वेट है, मास है 5 kg। अब 5 kg मास हो गया तो मैग्नीट्यूड है ओनली, हमें पता नहीं 5 किलो क्या है, सिर्फ मास है लेकिन एग्जैक्टली शो नहीं हो रहा। जब एग्जैक्टली कोई वैल्यू शो नहीं होती तो वो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज में स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसे लेंथ, अब लेंथ का मैं आपको बता दूं, लेंथ कितनी है, 5 किलोमीटर या 5 मीटर, मान लो 5 मीटर लेंथ है। टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस है। तो कोई चीज़ जब उसका मेजरमेंट फिक्स नहीं होता है तो वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड इज वेल एज डायरेक्शन। मीन्स ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। मैग्नीट्यूड तो होगा ही लेकिन उसके साथ साथ क्या आ जाएगा, डायरेक्शन, एक प्रॉपर डायरेक्शन भी आ जाएगी हमारे पास। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, जिसको रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं, एस। वेलोसिटी, आपने देखा होगा कि मैंने ब्रैकेट में इनके सिंबल्स भी शो किए हैं और उनके ऊपर एक एरो बनाया है। एरो का मीन समझते हैं, वेक्टर को शो करता है, वेक्टर क्वांटिटी को शो करता है। वेक्टर क्वांटिटी मीन्स डायरेक्शन को शो कर रहा है। एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट, मोमेंटम, ये सभी जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सभी आपकी वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं।
तो सिंपल वे में अगर मैं इनको रिपीट करूँ तो सिंपल वे में आपको अपने माइंड में सिर्फ ये सेट करना है कि स्केलर क्वांटिटीज़ वो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड, और वेक्टर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एटसेट्रा। नेक्स्ट टर्म इज डिस्टेंस। जनरली सुनते रहते होंगे आप डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, 8th में भी पढ़ा होगा, 7th में भी पढ़ा होगा डिस्टेंस, है ना। जब से साइंस पढ़ना शुरू होता है डिस्टेंस, टाइम, स्पीड वाली बातें चलती रहती हैं, लेकिन एग्जैक्टली डिस्टेंस है क्या? डिस्टेंस क्या है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाई मूविंग ऑब्जेक्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल फाइनल पोजीशन को मैं आपको बता देता हूँ, जैसे पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है ये वाली, इसी को क्या बोलेंगे? इसके बीच की जो लेंथ है, ये इनिशियल पोजीशन हो गई और ये फाइनल पोजीशन हो गई। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो लेंथ होगी, इसी को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। एक्चुअल लेंथ होती है किसी पाथ, पाथ का मतलब समझते होंगे रास्ता, कोई भी रास्ता जिसकी एक्चुअल लेंथ अगर हमें मालूम है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के पॉइंट के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, जैसे बात कर लेते हैं कि आगरा और दिल्ली, आगरा और दिल्ली के बीच में जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 200 किलोमीटर है, तो 200 किलोमीटर क्या होगी? उसकी डिस्टेंस हो गई। इनिशियल पॉइंट क्या था? आगरा था। फाइनल पॉइंट क्या हो गया? दिल्ली हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड द आगरा is 200 किलोमीटर। द एक्चुअल डिस्टेंस इज 200 किलोमीटर। इट इज डिनोटेड बाई D और S। D से भी इसे शो करते हैं और S से भी करते हैं, दोनों ही इसके टर्म्स होते हैं। ऐसा यूनिट इसकी मीटर होती है और एक स्केलर क्वांटिटी है। देखो मैंने इधर आपको बताया भी है कि एक ऑब्जेक्ट A से B और B से C, C से D, E तक उसकी एक्चुअल डिस्टेंसेस क्या होगी? क्या होगा? जो पाथ है, जो उसका इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की अगर लेंथ निकालते हैं तो क्या बन जाएगी? डिस्टेंस बन जाएगी। वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का ही टर्म है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मीन्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है किसी भी मूविंग बॉडी की या मूविंग ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में हो। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा प्रॉपर वे में, इसीलिए मैंने यहाँ एक डायग्राम भी बनाया है। जैसे एक लड़का है जो A पॉइंट से B तक गया और फिर B से C तक गया, A से B तक गया और B से C तक गया। A से B तक जब उसने ट्रैवल किया तो 3 किलोमीटर, B से C तक गया तो 4 किलोमीटर। अगर मैं इसमें बात करूं कि A से C तक डिस्टेंस क्या होगी, तो आप तुरंत बता देंगे सर 3 + 4 = 7 किलोमीटर। सर 3 और 4 को ऐड कर देंगे तो 7 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस हो गई। मैंने पूछा व्हाट टर्म्स डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ मैंने अभी आपको डिफाइन किया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ से? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर कोई बना देते हैं तो वही उसका डिस्प्लेसमेंट भी होता है। अब डिस्प्लेसमेंट मैंने यहाँ कैसे निकाला कि मैंने A से C तक डायरेक्टली एक शॉर्ट डिस्टेंस बना दी। अब इसको आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो 8th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा या एक थ्योरम पढ़ी होगी जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो मैं वही यहाँ पुट कर रहा हूँ, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। वो मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये हो गया √25, और √25 की वैल्यू क्या होती है? 5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी आ रही थी स्टूडेंट्स? 7 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 5 किलोमीटर। द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट वरी टू ईच अदर। कि डिस्टेंस क्या होती है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच की एक्चुअल लेंथ होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में एक शॉर्टेड डिस्टेंस अगर मेंटेन कर देते हैं तो उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। आई होप अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा, और आई होप यू एंजॉय वेरी वेल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
तब तक के लिए गुड बाय।